ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, दरभंगा में मुस्लिमों की बहुत संख्या है। ऐसी हालत में अगर अली असरफ फातमी को टिकट अगर मिलता तो आरजेडी फायदे में रहती। भाषण में बोल रहे थे जो कमर में दर्द है इसलिए मैं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो पोखरा के किनारे खड़ा है। जितना मछली पकड़ा वो मछुआरा लोग सारा कल मुकेश सहनी खा जाएंगे, तेजस्वी यादव आई हरी सहनी अमरनाथ सहनी क्या करेंगे जी, कल उसका तेल देखेंगे जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मिथिलांचल की भूमि से नरेंद्र मोदी ने लालू के एमवाई समीकरण पर लगाया ब्रेक। तेजस्वी सहनी के लिए बजी खतरे की घंटी। आज हम झा जी के विश्लेषण में सीधे झा जी से जुड़ते हैं और जानते हैं इसके पीछे की बात। झा जी, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरभंगा पहुंचकर भाषण देना केवल दरभंगा के सीट पे असर नहीं डालेगा जी। दरभंगा के 40 से 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं जी, चाहे वो झंझारपुर हो, समस्तीपुर हो, उजियारपुर हो, दरभंगा से 55 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरपुर है, मतलब इन सारे, सुपौल है, तो इन सारे सीटों पर वो मधेपुरा, इन सारे सीटों पर असर करेगा जी। क्योंकि दरभंगा चुना ही गया इसीलिए जो दरभंगा के राज मैदान में आज वो 5वीं बार प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। मतलब पिछले 10 वर्षों में वो 5 बार वहाँ दरभंगा से रैली किए थे। इसका मतलब कुछ न कुछ दरभंगा में खासियत है, बिल्कुल, जो 5 बार वो आके वहाँ रैली किए। और आप गौर किए होंगे जो मधुबनी भी बीजेपी जीतती है, दरभंगा भी बीजेपी जीता, सुपौल भी जेडीयू जीता, मधेपुरा भी जेडीयू जीता। तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री का वहाँ आना, अब आप कह रहे हैं तेजस्वी और सहनी पर जी। दरभंगा में बहुल यादव और मुस्लिम की बहुलता है, बिल्कुल, और वहाँ से फातमी भी रहे हैं एमपी जी। लेकिन पिछली बार तक जो वहाँ पे सहनी वोटरों की भी अधिकता है। एक इस बार मुकेश सहनी को भी लेके वो घूम रहे हैं, बिल्कुल। इधर बीजेपी से हरी सहनी, जेडीयू से मदन सहनी जी, और आरजेडी एक अनिल सहनी को भी लेके घूम रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से क्लैश है। अब सहनी का वोट लूटने के लिए दोनों जो गठबंधन है उसमें होड़ लगा हुआ है जी। आज आपने एक देखा होगा, विजुअल देखा होगा, कहीं किसी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो तेजस्वी यादव किसी पोखरा के किनारे खड़े होकर मछुआरों के बीच में खड़े हैं और मछुआरे कैसे मछली पकड़ रहे हैं जी, वो और कौन कौन सी मछली पकड़ रहे हैं वो वहाँ समझ रहे हैं, लोग उनको समझा रहा है, वो कुछ बता रहे हैं, वो कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं। वहाँ उनके साथ मुकेश सहनी भी है। वहाँ पे वो दो चीज़, वहाँ पे वो एक तरह से मैसेज देने का प्रयास किए जो मैं सहनी समाज के साथ हूँ, सहनी जो मछुआरे हैं, मल्लाह हैं, वो कैसे काम करते हैं, इतने खतरे में जा करके पानी में डूब करके जाल फेंक करके मछली निकालते हैं जी, और मैं उनके साथ हूँ। कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है, सही बात है। और दूसरा ये मैसेज देने का उन्होंने प्रयास किया है, ये जाल है, इसी जाल में मछली फंसती है जी, जनता तुम भी सतर्क रहो जी, इस जाल में मत फंसना जी। एक तरह से तेजस्वी ये मैसेज दे रहे हैं विजुअल दे करके जी। तेजस्वी मंच पे बैठ के भाषण दे रहे हैं जी, लोगों को ये कह रहे हैं, आज उन्होंने कई जगह भाषण दिया और मंच पे ये कह रहे हैं जो मेरे कमर में दर्द है जी, इतना हम रैली किए हैं जो हमको दर्द हो गया जी, इसलिए थोड़ा सा हम बैठ के भाषण दे रहे हैं जी, खड़े होकर के भाषण नहीं दे रहे हैं। कहीं शायद वो आज भाषण में बोल रहे थे जो कमर में दर्द है इसलिए मैं खड़ा नहीं हो सकता जी, लेकिन वो पोखरा के किनारे खड़ा है जी। अब वो क्या मैसेज किस तरह से लोगों को देना चाह रहे हैं? भाषण देने के दौरान कमर में दर्द है जी, लेकिन मछुआरों के बीच में मछली पकड़ते हुए जो वो सीन देखना है उस समय कमर में दर्द नहीं है। उत्सुकता बढ़ गई होगी उस समय। उत्सुकता नहीं, ये सब पॉलिटिकल जिसको कहे, जो ड्रामा जहाँ कहें जी। ये अब आप आ जाइए प्रधानमंत्री मोदी का भाषण देना दरभंगा में एक तरह से कहें जो बीजेपी के कोर वोटरों को यूनाइट करने का है जी। अब पिछली बार गोपाल जी ठाकुर जीते, उसके पहले कीर्ति आज़ाद जीते जी, तो मतलब वहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा लगातार जीत होती रही। ठीक है, 1-2 बार अली असरफ फातमी आरजेडी के टिकट पर जीते जी, उस समय MY 7 में था बिल्कुल। तो अब ये देखना है जो इस बार MY 7 है कि नहीं जी। अब प्रधानमंत्री का दरभंगा में जाना ये जरूर हो गया, जो बीजेपी का कोर वोटर अब यूनाइट हो गया बिल्कुल।
और जब भी कोर वोटर बीजेपी का यूनाइट होता है जी तब बीजेपी एज में रहती है जी बीजेपी आगे रहती है, क्योंकि एक तरह से कहें जो वो सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र जी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ मुस्लिमों को अगर टिकट देती आरजेडी तो ज़्यादा फायदे में रहती। जी तो उन्होंने अली अशरफ फातमी को जो दरभंगा के रहने वाले हैं जी उसको दे दिया मधुबनी में दे दिया टिकट। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों के लिए परेशानी का कारण तो है, मतलब वो नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि अली अशरफ फातमी का पता है दरभंगा, घर है दरभंगा में, उसका बेटा भी चुनाव लड़ा आरजेडी से जी, उसके बाद में चला गया फिर उधर जी। तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, दरभंगा में मुस्लिमों की बहुत संख्या है जी। ऐसी हालत में अगर अली अशरफ फातमी को टिकट अगर मिलता तो आरजेडी फायदे में रहती, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, वो ललित यादव पर भरोसा किया जी। तो हम बार बार हम और बाबा जो चर्चा करते रहते हैं जी। जो 18% को 2 सीट जी और 14% को 9 सीट जी, तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों में एक आक्रोश है, रोष है, नाराजगी है जी। इसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़े आरजेडी को जी। तो हाँ, तो जैसे कि वहाँ पे मुकेश सैनी भी मौजूद थे, तो जो मतलब वहाँ पे मछली पकड़ने का जो सिलसिला जो विजुअल्स के माध्यम से देखा जा रहा था, उसे कई तरह की बातें, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो संदेश दे सकते हैं वहाँ से। देखिए आपको बता दें जो मुकेश सहनी न कहीं से एमएलए जीते न एमएलसी हैं जी। एक बार बीजेपी ने उनका कूपन रिचार्ज किया था, एमएलसी 2.5 साल के लिए शायद बने थे जी, उसमें वो मंत्री भी बने, उन्होंने मंत्री बनने के दौरान मछुआरों के लिए कुछ नहीं किया जी। लेकिन मदन सहनी हैं जेडीयू के जो विधायक हैं, लगातार होते आ रहे हैं विधायक जी, लगातार नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह रहे हैं जी। फिर उसके बाद बीजेपी के हरीश सहनी हैं जो उसी क्षेत्र से आते हैं जी। तो ऐसा हम कैसे मान लें जो मुकेश सहनी ही सारा मल्लाह ले जाएंगे जी, सारा मछली वही खा जाएंगे, जितना मछली पकड़ा वो मछुआरा लोग सारा कल मुकेश सहनी खा जाएंगे, तेजस्वी यादव ये हरीश सहनी मदन सहनी क्या करेंगे जी, कल उसका तेल देखेंगे जी। तो इसका मतलब जो है तो कहीं ना कहीं ये मुकेश सहनी इन क्षेत्रों में मुगालते में हैं जी, जो हम सहनी वोट पूरा खींच लेंगे जी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं जो बहुत आसान नहीं है ललित यादव के लिए। गोपाल जी ठाकुर वहाँ से एक ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और अगर मुस्लिम नाराज हो जाते हैं आरजेडी से तो ये कहना गलत नहीं होगा, जो गोपाल जी ठाकुर बहुत आराम से ये सीट निकाल सकते हैं जी, क्योंकि उनके साथ संजय झा हैं जी, संजय झा दरभंगा से लड़े हुए हैं जी, दरभंगा में बीजेपी का संजय सरावकी हैं जो वहाँ से टाउन के विधायक हैं जी, सुनील चौधरी हैं जो एमएलसी हैं जी, मदन सहनी हैं, हरी सहनी हैं, तो आरजेडी का तो कल एक विधायक है ललित यादव जिसको उन्होंने टिकट दिया है जी। तो आप कैसे कह दीजिएगा जो हम केवल ज़्यादा वोट पे निकाल लेंगे जी। और सहनी वोट दरभंगा समस्तीपुर में मायने नहीं रखेगा जी। मुकेश सहनी कितना भी घूम लें, मदन सहनी हरी सहनी भी इधर से है काउंटर अटैक। आपने देखा होगा रामायण और महाभारत जब दोनों तरफ से तीर चलता था, जो किसी का एक तीर गायब होता था, किसी का एक तीर जिंदा रहता था जी। तो इसीलिए दोनों तरफ से तीर है जी, दोनों तरफ से वार चल रहा है जी। तो एक तरह से ही हम जरूर कहेंगे जो मुकेश सहनी को कितना भी घुमा लें, जी, अब वो विक्रम बेताल की तरह अभी मुकेश सहनी तेजस्वी को पीठ पर लेके घूम रहे हैं जी, और घूम के एक बार बीजेपी ने घुमाया जी, अब तेजस्वी घुमा रहे हैं तो हमको लगता है मुकेश सहनी का जिंदगी निकल जाएगा दूसरे ही के हेलीकॉप्टर पे घूमते घूमते, जी। अब वो यहाँ कुछ नहीं पा पाएंगे। अच्छा झा जी, एक मतलब सवाल था मतलब मेरे माइंड में, नरेंद्र मोदी वहाँ से जनसभा कर रहे हैं, क्या लगता है कि वहाँ पे लोगों के अंदर में मोदी मैजिक का कुछ मतलब असर दिखेगा या नहीं? जरूर दिखेगा, प्रधानमंत्री का ऑरा अलग है जी, प्रधानमंत्री का कद अलग होता है और लोग कह रहे थे दरभंगा से हमको जो रिपोर्ट आई है, जो दरभंगा से रिपोर्ट आई थी राज मैदान पूरा फुल पैक था जी, 6 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियाँ रोक दी गई थी जी, 6 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियाँ रोक दी गई थी जी, अच्छा गाड़ियाँ तो रोकी जाती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जी। लेकिन पूरा राज मैदान फुल था जी, और 2 बजे का टाइम था और ये चिलचिलाती चैत मास में 2 बजे कितना डिग्री से रहता है पारा ये जी। सबको पता है जी, मिनिमम 38 से 40 42 तक रहता है जी। वैसी स्थिति में अगर राज मैदान फुल है
तो आप ऐसा मत मानिए जो ये आरजेडी और कांग्रेस और महागठबंधन के लिए ये सीट बहुत आसान है। हम बार बार कह रहे हैं, जो अगर आरजेडी वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट देता तब गोपाली ठाकुर के लिए परेशानी होती जी, लेकिन उन्होंने यादव कैंडिडेट दे दिया जी। अब वहाँ से मुस्लिम उतना हो सकता है उतना एग्रेसिव होकर वोट नहीं करे जी। मुस्लिम को मुस्लिम से मतलब रखता है, जैसे आप सीमांचल में देखे जी, सीमांचल में 60-61% तक मतदान गया, बिल्कुल, उसमें पुरुष से अधिक महिलाएं दी जी। तो इसीलिए एम जो है ना, दोनों एम, मुस्लिम और मल्लाह जी, इसको आप 100% मत मानिए महागठबंधन के लिए इस मिथिलांचल और कोसी के क्षेत्र में जी, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी अपने सहनी समाज को साथ लेके घूम रही है। और हम क्या बोले, कहीं मुकेश सहनी दूसरे ही के हेलीकॉप्टर पे घूमते घूमते वापस फिर बॉम्बे ने चल जाए अपने फिल्म सेट के निर्माण के लिए जी, जो शायद वो उसी चीज़ का बिजनेस करते हैं, फिल्म का सेट बनाते हैं जी, तो वहीं ना कहीं चल जाए वापस जी। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि झा जी के विश्लेषण में झा जी ने किस तरह से बताया कि दरभंगा सीट पे जो है वो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी बज रही है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।